हाय एवरीवन, आज हम काइट मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि अपने साथ एक लड़की को लाया होता है जो कि उसमें नहीं होती और वो उसे लिफ्ट से ले जा रहा होता है। उसी में एक बूढ़ी औरत होती है जो कि उससे कहती है, मुझे अच्छे से पता है तुम यहाँ पर लड़कियों को लाकर क्या करते हो। तो वो आदमी उससे कहता है, तुम्हें मेरे बारे में काफी कुछ पता है, और वो बूढ़ी औरत का चश्मा निकाल देता है। तभी वो लड़की लिफ्ट को रोक देती है और उस आदमी को मार देती है, जहाँ पर उस आदमी के अंदर चिप लगी होती है, जिससे गोली लगने के बाद वो अपने आप ही फट जाता है। और वो लड़की उस औरत को भी मारने की करती है, लेकिन उस औरत को कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है तो वो उसे छोड़ देती है। इसके बाद वो वहाँ से जाती है तो एक लड़का उसका पीछा कर रहा होता है, और फिर वो लड़की अपने घर आती है और उसका नाम सावा होता है, जो बताती है कि मेरे पिता कॉप थे, लेकिन अमीर नाम के आदमी ने उसके पेरेंट्स को मार दिया। उसे बस इतना ही याद है और वो अमीर नाम के आदमी से अपना बदला लेना चाहती है। और अब इस शहर में करप्शन बहुत बढ़ गया होता है, जहाँ पर कुछ लोग आकर लड़कियों को उठा ले जाते हैं फिशिंग के लिए। फिर हम काल नाम के पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो कि उसी जगह पर आता है जहाँ पर सावा ने उस आदमी को मारा था। और काल के साथ प्रिंसलो नाम का एक साथी भी होता है। तो काल को प्रिंसलो बताता है कि ये आदमी ट्रैफिकिंग का काम करता था, और उस औरत से उन्हें पता चलता है कि किलर एक लड़की है, और उस आदमी को जिस बुलेट से मारा गया होता है वो कॉप्स की बुलेट होती है, जिसे वो काल को दे देता है। फिर हम उस लड़की को देखते हैं जो कि अपने घर आती है तो उसे अपनी पुरानी यादें याद आने लगती है, और वो अपनी खिड़की के बाहर एक काइट को उड़ती हुई देखती है, जहाँ पर काल भी आ जाता है, जो कि उसे उसकी बुरी यादों को बुलाने के लिए एम्प देता है। और वैसे भी वो भूलने वाली होती है तो काल उसे बताता है, तुमने अच्छा काम किया, लेकिन तुमने वहाँ पर सबूत छोड़ दिया। और अब उन्हें पता चल गया कि इस सब के पीछे कोई लड़की है जिसके पास पुलिस की वेपन्स लेने का एक्सेस है। तो सावा बताती है उस आदमी ने अपने पार्टनर को फोन किया था, एक सेफ जगह पर थोनेल्स की मीटिंग है, एमिर के शिपमेंट से वे यहाँ लड़कियाँ खरीदने के लिए आए हैं। तो सावा बताती है, मैं इससे एमिर तक पहुँच सकती हूँ। जिससे काल कहता है, मैं भी इन लोगों तक पहुँचना चाहता हूँ, पर मैं तुम्हारे डैड की तरह तुम्हारी हिफाजत कर रहा हूँ, क्योंकि काल सावा के डैड के दोस्त होते हैं, और काल एमिर से बदला लेने के लिए सावा की मदद कर रहा होता है। जिससे वो कहता है, ये एम्प कोई इलाज नहीं है, ये एक नशे की तरह है। जहाँ वो सावा को समझाता है कि ये एम्प कोई इलाज नहीं है, ये एक नशे की तरह है, पर सावा उससे फिर से एम्प ले लेती है। फिर हम अगले दिन उन लोगों की मीटिंग को देखते हैं, जहाँ पर सावा भी चली जाती है, जिन्हें वो बताती है क्रेट्सोव यानी जिस आदमी को सावा ने मारा था, उसने उसे बताया कि यहाँ उसे काम मिलेगा। तो वे लोग सावा से कहते हैं क्रेट्सोव को मार दिया गया है। फिर वे एक जेपी नाम के आदमी के पास आते हैं, जिससे कि वे सजा दे रहे होते हैं, जो कि उन्हीं का ही आदमी होता है। और वे उससे पूछते हैं, क्या तुम इस लड़की को जानते हो? पर वो आदमी मना करते हुए कहता है, क्रेटोस तो कई लड़कियों से मिला करता था। और फिर वो आदमी जेपी को डांटता है कि तुम्हें हमारे काम की समझ नहीं है। इसके बाद वो सावा की तलाशी लेता है। तो वो आदमी कहता है, अगर क्लाइव इससे खुश हो गया तो हम इसे और भी काम देंगे। जिससे सावा पूछती है कि वो उसे शिपमेंट में कब भेजेगा, लेकिन वो उसे पहले क्लाइव को खुश करने के लिए भेज देता है। और फिर सावा एक रूम में चली जाती है जहाँ पर क्लाइव आता है, लेकिन सावा उस आदमी पर हमला कर उसे मार देती है, और बाहर जाकर अपने बैग से हथियार निकालकर गार्ड को मार देती है। और जेपी से पूछने लगती है कि एमिर की शिपमेंट कब जाएगी, लेकिन वो उसे बताने की जगह वहाँ से भाग निकलता है। तो सावा भी अपनी सभी चीजों को लेकर वहाँ से निकल आती है और जा रही होती है, तो उसके पास वही लड़का आता है जो उसे बताता है कि मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। फिर सावा के पूछने पर कहता है, मेरा नाम उबरी है, तुम मुझे जानती हो। इससे सावा को पहले की बातें कुछ याद आने लगती है, लेकिन वो उसे बताती है कि मैं तुम्हें नहीं जानती। तो उबरी उससे कहता है, तुम एम्प लेती हो इसलिए तुम्हें याद नहीं है। जहाँ से सावा जाने लगती है तो उबरी उसे बताता है कि ये एम्प धीरे धीरे तुम्हारी यादों को मिटा देगा। और सावा के कहने पर उससे पूछता है, क्या तुम्हें अपने पेरेंट्स का चेहरा भी याद है? जिससे सावा बताती है कि मुझे याद है, अमीर ने उन्हें मारा था, इसीलिए मैं एम्प लेती हूँ। तो भी उससे कहता है, अगर तुम्हें ये याद नहीं कि तुम्हारे पेरेंट्स दिखते कैसे थे तो ये सब करने का क्या फायदा? जिसके बाद वो उसे बताता है कि वो उसके पेरेंट्स को जानता था, इसके लिए वो सावा से ओल्ड सिनेमा में मिलने को कहता है। इसके बाद सावा घर जाकर अपने पेरेंट्स की फोटो देखती है जिसमें कि उनका चेहरा नहीं होता, जिससे वो काफी परेशान हो जाती है और बाहर एक काइट को उड़ती हुई देखती है, जहाँ पर काल आकर कहता है, मुझे नहीं लगता कि थोनेल अब किसी लड़की को अमीर के पास भेजेगा, क्योंकि तुमने तो उसे मार दिया। तुम वहाँ कार्गो में घुसकर अमीर तक पहुँचने के लिए गई थी। तो सावा वहाँ से जाने लगती है, जिसे काल रोककर कहता है, तुम हम दोनों को मरवा दोगी। तो सावा उसे बताती है कि उसे एक टिकट मिला है और वहाँ जाने की कहती है, इससे पहले कि जेपी वहाँ से गायब हो जाए, वही है जो हमें अमीर तक पहुँचाएगा। तो काल उससे कहता है, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, वे दोनों तुम्हारे जरिए मुझ तक पहुँच जाएंगे। जिससे सावा बात करती है और उसके पास से एम्प ले लेती है। फिर अगले दिन सावा उस टिकट के नंबर की जगह पर चली जाती है, जहाँ पर वो बेल बजाकर देखती है तो उसे जेपी नहीं मिलता। तो उसे लगता है कि वो गलत जगह पर आ गई है, लेकिन वहाँ पर नंबर गैंग के लोग आते हैं और उस घर में रहने वाले दोनों लोगों को मार देते हैं, और वे सावा को भी अपने साथ ले जाने वाले होते हैं। और वे जब मार रहे होते हैं तो सावा को उसके विजन आने लगते हैं, जिससे वो एक रूम में आती है तो वो देखती है कि वहाँ पर उनकी एक बच्ची भी है। तो सावा उस लड़की का नाम पूछकर उसे बचाने का फैसला करती है और उसे वहाँ से ले जाती है। तो उन लोगों को उसके बारे में पता लग जाता है। जहाँ से सावा जा रही होती है, लेकिन वहाँ पर और भी लोग होते हैं जो
कि उसे पकड़ लेते हैं और वे दोनों भी वहाँ आ जाते हैं जो कि उस लड़की को ले जाते हैं और वे सावा को भी अपने साथ ले जाने के लिए उसे खूब मारते हैं। तभी वहाँ ओबरी आकर धमाका कर देता है और सावा को अपने साथ वहाँ से ले जाता है। फिर उन लोगों को मारा था वहाँ पर प्रिंसलो आ जाता है जो काल को बताता है कि इनकी एक बच्ची भी थी और काल को बताता है कि ये एक अंडरकवर पुलिस वाला था, जहाँ पर कैप्टन रेनोक नाम का आदमी आता है जो बताता है कि ये मेरे लिए काम करता था और उन्हें ओबरी का फेंका हुआ स्टन ग्रेनेड भी मिल जाता है जो कि पुलिस का होता है। तो रेनोक प्रिंसलो से कहता है तुम्हारे वहाँ पर भी पुलिस की चीज मिली और कहता है बूढ़ी औरत ने कहा था कि सबके पीछे एक लड़की है, जिस पर काल उनसे कहता है मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या लग रहा है लेकिन मुझे ये नंबर्स का काम लग रहा है। साथ ही उनसे कहता है उसके पीछे कई लड़कियां पड़ी थी, उनमें से ही किसी का काम हो सकता है। इस सब के बाद हम सावा को देखते हैं जिसकी आंखें खुलती है तो वो ओबरी के पास होती है, जिसे सावा बताती है वहाँ एक बच्ची थी और वो जाने लगती है। तो ओबरी उससे कहता है तुम्हें ये सब बातें याद कैसे रह गई? फिर उससे कहता है शायद तुम भूल गई, मैं तुम्हारे पेरेंट्स को जानता था। तो सावा को उसके बारे में कुछ याद आने लगता है लेकिन वो वहाँ से चली जाती है, जिसके पीछे ओबरी भी अपने बैग में सामानों को भरकर आ जाता है और उससे कहता है तुम्हें एम्प लिए काफी वक्त हो गया इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, तुम इससे बुरी यादें मिटाना चाहती हो लेकिन एक दिन तुम खुद को ही भूल जाओगी। लेकिन सावा उसके पास से चली जाती है और फिर वो जा रही होती है लेकिन उसकी बीच में हालत खराब हो जाती है जहाँ पर नंबर्स आते हैं, लेकिन भी उसे देखते उससे पहले ही ओबरी उसे साइड में कर देता है, जिससे सावा कहती है मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। तो ओबरी जाती है कहता है तुम ये इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स को किसी ने मार डाला और अब तुम्हारी वजह से उस लड़की के पेरेंट्स भी मर गए। तो सावा ओबरी के पीछे चली जाती है उस लड़की को छुड़ाने के लिए जो कि नंबर्स के पास होती है और वे सभी लोग बाहर खेल रहे होते हैं, जहाँ ओबरी जाकर उनकी गाड़ी के नीचे धमाका कराता है जिससे कि उनकी गाड़ी में कुछ गड़बड़ी हो जाती है और फिर वे दोनों उन लोगों को देखते हुए एक जगह पर चले जाते हैं जहाँ पर एक लड़की होती है। लेकिन सावा को पता चलता है कि वो लड़की नहीं है, जिससे कि वो उस लड़की के बारे में पूछ लेती है और फिर वे दोनों आखिरकार उस लड़की के पास पहुँच जाते हैं। लेकिन वहाँ नंबर की लड़की आ जाती है जो कि उनसे कहते हैं अगर ये तुम्हें चाहिए तो तुम्हें पैसे देने होंगे और कहते हैं ये सब स्टेगी नाम के आदमी के लिए है, तुम थोड़ी देर बाद आना, जब इनकी एक आंख नहीं रहेगी तब तुम्हें सस्ते में मिल जाएगी। जिसके बारे में सावा पूछती है तो वो बताती है कि उसे उसकी तरह ही पसंद है और फिर वो लड़की सावा से लड़ने लगती है। इसके बाद वो अपने साथियों को सीटी बजाकर आवाज लगा देती है जिससे वे लोग भी उनकी ओर आने लग जाते हैं। तो ओबरी उन लोगों से लड़ रहा होता है, दूसरी ओर सावा भी उस लड़की से लड़ रही होती है और उसे राकर उससे पूछती है कि हमें स्टेगी कहाँ मिलेगा। तो वो एक जगह के बारे में बताती है जहाँ पर स्टेगी उसे खुद ही ढूंढ लेगा। उसके बाद सावा उसे नीचे पटक देती है और वहाँ से भगने लग जाती है, जिससे कि एक लड़का देख लेता है लेकिन उसके सामने ओबरी गाड़ी लेकर आ जाता है। तो सावा उस लड़की के पास जाती है और उससे मिलकर कुछ दूर आगे जाने के बाद गाड़ी से नीचे उतर जाती है। फिर हम काल को देखते हैं जिसे सीसीटीवी फुटेज से पता चल जाता है कि ओबरी सावा को उठाकर ले गया था और फिर वो गुस्से में होता हुआ सावा के रूम में आता है जहाँ पर उसे उसकी पेरेंट्स की फोटो दिखती है। फिर हम सावा को देखते हैं जो कि उस लड़की की बताई हुई जगह पर स्टेगी को ढूंढने के लिए आ जाती है और फिर तैयार होकर एक गाड़ी के सामने चली जाती है जो कि उसे उस क्लब में ले जाता है जहाँ पर वो वॉशरूम के अंदर आ जाती है, जिसमें कि स्टेगी अपने साथियों के साथ आता है जहाँ पर वे अपने बिजनेस के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो सावा वहाँ उनके पास आ जाती है जिससे कि वे जाने को कहते हैं, लेकिन वो उसके गार्ड्स पर हमला कर उन्हें मार देती है और उनसे पूछती है कि स्टेगी कौन है। तो स्टेगी दूसरे आदमी का नाम ले रहा होता है, लेकिन सावा को जल्दी ही पता लग जाता है कि स्टेगी कौन है और दूसरे आदमी को मारकर उसे शिपमेंट के बारे में पूछने लगती है, जहाँ पर एक गार्ड आ जाता है तो वो उससे बचने लग जाती है, लेकिन वो गार्ड उस पर ठीक से गोली नहीं चला पाता क्योंकि नीचे वाला आदमी फट जाता है और सावा छुपी हुई होती है। तो वे दोनों गार्ड स्टेगी को वहाँ से निकाल लेते हैं, पर सावा हिम्मत करके उन दोनों के सामने आती है और उन दोनों गार्ड्स को मार देती है। पर स्टेगी वहाँ से निकलकर बाहर आ जाता है जहाँ से वो अपनी कार में आता है। तो सावा वहीं होती है जो उससे शिपमेंट के बारे में पूछती है, तो वो उससे बता देता है जो कि एक ट्रक से होने वाली होती है, लेकिन वो अचानक ही सावा को चकमा देकर उसकी गन गिरा देता है और उसे मारने लगता है। तो सावा किसी तरह अपनी गन को पकड़ लेती है और उसे मार देती है। इसके अगले दिन हम ओबरी को देखते हैं जो कि उन लड़कियों को एक सेफ जगह पर ले गया होता है जहाँ पर पुलिस ऑफिसर उनका ध्यान रखते हैं। लेकिन जब वो वहाँ से लौट रहा होता है तो उसके सामने वे नंबर्स के 2 लोग आ जाते हैं जो कि सावा को उनके हवाले करने को कहते हैं, पर ओबरी उन्हें चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है। फिर काल ही उस कार के पास चले जाते हैं जहाँ पर सावा ने प्रिंसलो को मारा था, जहाँ उससे प्रिंसलो कहता है ये भी सेम हथियार से मारा गया है, लेकिन काल उससे कुछ भी नहीं कहता, जिससे प्रिंसलो को उसका ऐसा करना काफी अजीब लगता है। और फिर काल एक जगह जाकर सभी सबूत और सावा के पेरेंट्स की फोटो भी जला देता है। फिर हम सावा को देखते हैं जो कि अपने घर होती है जहाँ पर उसे अपने पेरेंट्स के विजन आते हैं और उसकी हालत काफी खराब होती है क्योंकि उसने एम्प नहीं लिया होता है। इसके बाद वो जेपी नाम के पुलिस ऑफिसर की फोटो देखती है तो उसे अपने पेरेंट्स के चेहरे याद आने लगते हैं और फिर वो अगले दिन चुपके से ट्रक के नीचे चली आती है जो कि अमीर के पास जा रहा होता है, जो कि अपनी जगह पर पहुंचता है। तो वो बाहर देखने के लिए जाती है जहाँ एक डॉक्टर उसे देख लेता है और गार्ड्स आकर उसे पकड़ लेते हैं क्योंकि इस ट्रक में लड़कियां नहीं बल्कि लड़के थे। फिर सावा की
आंखें खुलती है तो वो एक जगह पर बंधी हुई होती है जहाँ पर एमीर होता है, जो उससे कहता है मैंने सुना था तुम मुझे ढूंढ रही थी। जो उससे नाम पूछता है तो सावा उसे अपना नाम बताकर बताती है कि तुमने मेरे पिता को मार डाला। जिस पर एमीर कहता है तुमने थॉर्नेल्स को मार दिया और मेरे कई सारे क्लाइंट्स को भी। पर थॉर्नेल मरा नहीं होता और वहाँ आ जाता है, जो कि उसकी इयररिंग लेकर उसे मारने लगता है। लेकिन एमीर उसे रोक देता है और सावा गर्म तेल में हाथ डलवाते हुए पूछता है कि तुम किसके लिए काम करती हो और यहाँ क्यों आई हो। पर वे जब ऐसा कर रहे होते हैं तो सावा खुद को छुड़ा लेती है और उन दोनों को मार देती है। जहाँ थॉर्नेल उसे रोकने के लिए आता है तो वो उसे भी मार देती है। तो एमीर उससे खुद को बचाने की कोशिश करता है, जहाँ पर सावा उसे काफी जख्मी कर देती है तो वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है और वो एक जगह जाकर रुकता है तो सावा उसे वहाँ मार देती है, जिससे उसका बदला पूरा हो जाता है और वो घर लौटकर वापस आ जाती है, जहाँ वो अपने पेरेंट्स की फोटो देखने की कोशिश करती है लेकिन उसे वो वहाँ नहीं मिलती। फिर हम काल को देखते हैं जो कि एमीर की डेड बॉडी के पास जाता है, जिसे प्रिंस लो ये भी देख रहे होते हैं और अब उन्हें पता चल गया होता है कि काल ने दोनों सबूत मिटा दिए हैं। तो उन्हें पता चल जाता है कि वो किसी लड़की को बचा रहा है, जिसका भी पता करने के लिए चले जाते हैं। और ये काल नहीं बल्कि सीसीटीवी फुटेज होती है, इसलिए वे उसे पकड़ नहीं पाते। फिर हम सावा को देखते हैं जिसे अपने विजन में एक आदमी दिखाई देता है जिसने कि उसके पेरेंट्स को मारा था, जहाँ पर काल होता है जिसे कि सावा इसके बारे में बताती है। तो काल कहता है वो सिर्फ एक गनमैन है और उससे कहता है हमें यहाँ से जाना होगा, पुलिस यहाँ पर कभी भी आ सकती है। पर सावा कहती है मुझे उस आदमी को ढूंढना ही होगा और उसे गनमैन के बारे में बार बार पूछती है। तो काल उससे कहता है अगर तुम्हें गनमैन के बारे में जानना है तो तुम्हें उबरी से पूछना होगा। जिसके बाद वो सावा को वहीं छोड़कर चला जाता है। तो सावा वहाँ से उबरी के पास जाती है और उससे पूछती है जिसने मेरे पेरेंट्स को मारा तुम उसे कैसे जानते हो। लेकिन उबरी उससे कहता है तुम्हें बताने का क्या फायदा, तुम फिर से एम्प लोगी और फिर से भूल जाओगी। अगर तुम मुझे मार डालोगी तो तुम्हें सच का कैसे पता चलेगा। और उससे कहता है मुझ पर भरोसा करो, हम दोस्त हुआ करते थे। और फिर उसे अपने साथ एक जगह पर ले जाता है। फिर वो नीचे उसे एक जगह पर ले जाता है जहाँ पर वो आदमी होता है, जहाँ पर सावा उस आदमी के पास अकेली ही जाती है, जो उसे बताता है कि ये गन तुम्हारे लिए ही रखी हुई है। पर सावा उससे कहती है मैं तुम्हें जानती हूँ। तो वो आदमी सावा को बताता है कि उसके पिता और वो दोस्त थे जो कि साथ ही काम करते थे। और उससे कहता है तुम ये भले ही भूल जाओगी लेकिन मैं तुम्हें ये बताऊंगा जरूर। फिर बताता है जब बैंक दिवालिया हो गई और सरकार गिर गई तो हर जगह से हथियार धीरे धीरे गायब हो गए और जो भी ज्यादा पैसे लगाता था उन्हें बेच देते थे। फिर उससे कहता है हमारी यूनिट से भी हथियार चुराए गए थे और ये किसने चुराए थे उसके बारे में मुझे पता चल गया था। तो मैं तुम्हारे पिता को बताने के लिए जा रहा था लेकिन मेरे घर को उड़ा दिया गया, इससे मेरी बीवी मारी गई। अगर मैं चुप नहीं बैठता तो वे मेरे बेटे को भी उड़ा देते, इसलिए मुझे बताना पड़ा कि मेरे अलावा तुम्हारे पिता को भी इसके बारे में पता है। और सावा के पूछने पर बताता है मैंने तुम्हारे पिता के बारे में बताया था लेकिन मैंने उन्हें मारा नहीं था, उन्होंने मेरे बेटे ओबरी का इस्तेमाल किया दरवाजा खुलवाने के लिए और मुझे जबरदस्ती घर के अंदर धकेला गया था। फिर उसे बताता है तुम्हारी पूरी जिंदगी ऐसे इंसान के जुर्म छुपाने में लग गई जिसने तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल दी। उसने तुम्हारी यादों को अपने बनाए हुए अतीत से बदल दी जो कि काल था। उसने तुमसे वो सब कुछ करवाया जो वो करवाना चाहता था। फिर सावा बाहर आती है और ओबरी से कहती है वो तुम थे जिसने बैल बजाई थी और ये तुम्हारे डैड है। तो ओबरी उसके लिए माफी मांगता है पर सावा उससे कहती है तुमने कुछ भी नहीं किया, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं थी। लेकिन तभी वहाँ काल आ जाता है जिसके साथ वे नंबर्स के दो लोग भी होते हैं, जहाँ पर काल सावा से अपने हथियार के बैग को नीचे रखने को कहता है और फिर उसे एम्प से शूट कर देता है। पर हम देखते हैं कि सावा को वो एम्प लगा ही नहीं होता है और फिर काल ओबरी से उसके पिता को बाहर निकालने को कहता है ताकि वो उसे मार सके, क्योंकि उसके पिता की वजह से काल फंस भी सकता था। लेकिन काल उस दरवाजे को नहीं खोलता बल्कि नंबर्स के एक आदमी को खुलवाता है, जिसे कि ओबरी के पिता गोली मार देते हैं। और फिर वे बाहर आते हैं तो काल उन्हें गोली मारता है लेकिन ओबरी के पिता भी उसे गोली मार देते हैं। पर काल को वो गोली छुपकर निकलती है और फिर ओबरी के पिता से कहता है स्टेट में सभी लोग ऐसा कर रहे थे, मैंने भी ऐसा ही किया। जिसके बाद वो उसे मार देता है। तो सावा ओबरी के पास आती है जिसे कि काल देख लेता है, जिससे वो कहता है हाँ मैंने ये सब किया लेकिन मैंने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी तुम्हारा ख्याल रखने में गुजार दी। मैं तुम्हें मार सकता था, मैं तुम्हें नंबर्स को देख सकता था लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, बल्कि मैंने अपने तुम्हारे पिता की तरह ख्याल रखा और मैंने हर उस आदमी को मारा जिस तक पुलिस नहीं पहुंच सकती थी। लेकिन सावा उसे मारने की कोशिश करती है पर काल उसे रोककर वहाँ से चला जाता है और ओबरी अब अपने पिता को देखता है जो कि अब मर चुके होते हैं। फिर हम काल को देखते हैं जो कि काफी जख्मी होता है और वो अपनी कार के पास आ जाता है, जहाँ पर उसके पास सावा आ जाती है, जिससे काल कहता है उन लोगों तक तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं पहुँच सकता था, अगर हम दोनों साथ हो जाए तो ये सब हमारा होगा। और कहता है अमीर के बाद ये सब हमारा ही है, क्योंकि काल अमीर की जगह लेना चाहता था। और अब सावा को इसका पता लग जाता है लेकिन वो उसे नहीं मारती बल्कि वहीं छोड़ देती है, जिसे पकड़ने के लिए अगले दिन प्रिंसलो ये सब आ जाते हैं और सावा और ओबरी उस लड़की के पास मिलने के लिए चले जाते हैं। इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।